हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो जो मैंने अभी मेंटोरशिप स्टार्ट किया है 72nd बीपीएससी के लिए, तो उससे रिलेटेड होने वाला है। तो मैं आज आपको उस मेंटोरशिप के बारे में सारी डिटेल्स बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो ये 60 डेज की मेंटोरशिप है, जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं इसके लिए कोई भी फीस नहीं ले रही हूँ, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये 60 डेज की मेंटोरशिप है। क्योंकि अभी 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स की डेट एक्सटेंड हो गई है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। एंड ये 25 जुलाई से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एंड ये इसकी कुछ डिटेल्स है जो आप देख सकते हैं। मैं इन सारे डिटेल्स को लास्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को बिना लेट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा मेंटोरशिप से, आपको मेंटोरशिप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपको यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, तो क्या होगा मेंटोरशिप से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या आप अगर सिलेक्टेड पर्सन से पढ़ेंगे तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या ये जरूरी है कि सिलेक्टेड पर्सन से ही पढ़ना है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो विकास देवीकीर्ति सर हर साल अप्रोक्सीमेटली 40,000 एस्पिरेंट्स को गाइड करते हैं, उनकी क्लास लेते हैं। तो हर बार तो सारे स्टेट पीसीएस और अगर आप यूपीएससी की सीट्स को मिला दो तो उतनी सीट्स भी नहीं आती हर साल। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि अगर आप सिलेक्टेड पर्सन से पढ़ेंगे तो ही आप सिलेक्ट हो पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं जो भी बताऊंगी क्या वही आएगा एग्जाम में? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। लेकिन उससे रिलेटेड या उससे आसपास क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आप एग्जाम में इजिली सॉल्व कर पाए ना। क्योंकि अगर ऐसा होता कि मैं जो बताऊंगी बस वही आएगा, तो उससे इस हिसाब से तो फिर क्या ही फायदा। मैं तो खुद ही पढ़ के अपना एग्जाम निकाल लेती, तेज हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने भी अपने एग्जाम से टाइम बहुत सारे मॉक्स दिए हैं, है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं जो बताऊंगी वही आएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है कि क्या मैं आप लोगों से ज्यादा तेज हूँ? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे आप लोग में से ही जो मेरे से पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे, उनको ज्यादा पता होगा कि एग्जाम के बारे में मेरे से ज्यादा। तो अब आप ये सोचेंगे कि मैं अपनी ही इंसल्ट क्यों कर रही हूँ? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये रियलिटी है ना, कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी आप लोग से कि ऐसा किया मैंने वैसा किया, है ना। वो सब वो सब कुछ भी नहीं होता, है ना। तो रियलिटी यही है कि 1 मिनट पहले रिजल्ट आने 20 जून 2026 को रिजल्ट आया। एंड रिजल्ट आने के 1 मिनट पहले तक भी मैं आप लोग की तरह एक नॉर्मल एस्पिरेंट ही थी, है ना। मैं आप लोग की तरह नॉर्मल एस्पिरेंट थी। जैसे ही रिजल्ट आया तो सबसे पहले मैंने अपना नाम चेक किया, तो मैं अपना नाम एंड रोल नंबर चेक किया, तो मैं अपने नाम देख के ही पहले खुश हो गई। उसके बाद मुझे ध्यान आया कि मुझे पोस्ट भी देखना है, तो उसके बाद फिर मैंने पोस्ट देखा। तो सबके साथ ऐसा ही होता है। मैं कुछ स्पेशल नहीं हूँ, आप सब कुछ स्पेशल नहीं है ना। अब मेरा हो गया तो फिर आप लोग मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं। एंड ऐसे बहुत सारे एक दो ऐसे टीचर्स हैं यूट्यूब पे एंड अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, जिनसे मैंने भी क्लासेस ली है एग्जाम्स के टाइम पे, एंड वो लोग सेलेक्टेड नहीं है। तो अगर ऐसा होता तो मैं उनसे क्लास क्यों लेती, है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो मैं भी उन लोगों की ही स्टूडेंट हुई, है ना। तो जबकि मैंने उनसे पढ़ा है, उनकी स्टूडेंट हुई, है ना। तो प्रीलिम्स एंड देखा जाए तो प्रीलिम्स और जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होती है वो बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है ना, बहुत ज्यादा आपको बिल्कुल पता नहीं रहेगा कि आपका प्रीलिम्स निकलने वाला है या नहीं निकलने वाला, आपका मेंस होना है या नहीं होना है। बीपीएससी में तो मेंस के बाद आपको 7 to 8 मंथ्स वेट करना पड़ता है ये रिजल्ट आने के लिए। तो उतने दिन आप कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा रिजल्ट में, आपका नाम रहेगा या आपका रोल नंबर रहेगा या नहीं रहेगा। तो यही होती है अनप्रेडिक्टेबिलिटी सिविल सर्विसेज एग्जाम की, है ना। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, आप सब में से एस्पिरेंट्स सभी ऐसे होंगे कि जिनका हो जाएगा, एसडीएम बन जाएंगे वो, या फिर डीएसपी बन जाएंगे। एंड फिर उसके बाद हम या आप लोग उनसे सुन रहे होंगे कि उन्होंने अपनी प्रिपरेशन कैसे की, उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी। तो सबके साथ बिल्कुल ऐसे ही होता है। आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं बहुत स्पेशल हूँ या फिर आप बहुत स्पेशल नहीं है, आप वीक हैं। क्योंकि यहाँ पे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में सारे स्टूडेंट्स इक्वल होते हैं, सारे एस्पिरेंट्स, है ना। बनने के बाद सबको ये डिंग डोंग देते हैं कि मैं आपको बताऊंगी कि मेंटोरशिप भी किस लिए है। तो मैं ये कह रही थी कि बनने के बाद सबको डिंग डोंग देते हैं, हर कोई, कि उन्होंने ये किया वो किया, है ना। लेकिन करते सब वही है जो बाकी सब करते। मैंने भी वही किया है जो आपने किया है,
मैंने भी वही घटना चक्र पढ़ा है जो अभी आप पढ़ रहे होंगे, है ना। इसमें कुछ भी कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करता, बस उनको एक प्रॉपर गाइड एंड प्रॉपर मेंटरशिप की जरूरत होती है ना, अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए। तो उसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं वीडियो के कि देन व्हाई दिस मेंटरशिप। अगर ऐसा ही है कि रियलिटी यही है कि सबको एक ही चीज पढ़ते हैं, सबको एक ही बुक्स पढ़ते हैं, कोई कुछ डिफरेंट नहीं करता, तो फिर ये मेंटरशिप की जरूरत क्यों है ना। तो सबसे पहले इस मेंटरशिप से हम ये देखेंगे कि हमें अभी नेक्स्ट 45 टू 60 डेज क्या करना है। मैंने 45 डेज लेके चला है क्योंकि एग्जाम एक्सपेक्टेड है कि मिड सितंबर तक हो सकता है। अगर सितंबर में नहीं हुआ तो मे बी अक्टूबर में होगा, बट आपको लेके चलना है कि सितंबर में ही एग्जाम होना है ना। मैंने मैक्सिमम 60 डेज लिया, लेकिन मैं इस मेंटरशिप को 45 डेज के लिए ही काउंट करूंगी। 45 डेज में ही हम अपना जितना भी सिलेबस है, जो भी हम कुछ करने वाले हैं इस मेंटरशिप में, हम 45 डेज में कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो आगे, है ना। तो इस मेंटरशिप से क्या क्या होगा, सबसे पहले तो मैंने बताया कि नेक्स्ट 45 टू 60 डेज में आपको क्या करना है, आपको समझ आएगा। जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है 72nd प्रीलिम्स के लिए, तो वो आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, है ना। तो उसके बाद 60 टू, अगर आपके मार्क्स 60 टू 70 आ रहे हैं, आप मॉक्स दे रहे होंगे, बहुत सारे अपने मॉक्स दिए भी होंगे अब तक, क्योंकि 26 को एग्जाम होने वाला था। तो अगर आपको 60 टू 70 मार्क्स आ रहे हैं, तो उसको हमें कैसे 90 मार्क्स तक लेके जाना है ना। हमें कैसे उसे इंक्रीज करना है, हमें क्या करना है कि हमारे मार्क्स इंक्रीज हो जाए, हम इजिली कट ऑफ को क्लियर कर पाए। तो ये था, एंड ये था सेकंड पॉइंट। एंड नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे कि हम डिसिप्लिन वे में कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी जो 60 डेज है, 45 टू 60 डेज है, हम उसे कैसे अच्छे से डिसिप्लिन मैनर में यूटिलाइज कर पाए। तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। एंड फोर्थ, करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का, बहुत सारे एस्पिरेंट्स का मुझे मैसेजेस अभी आ रहे हैं कि करंट अफेयर्स मैंने कहाँ से पढ़ा, मेरा क्या सोर्स था करंट अफेयर्स का, वो मैं बताऊं, तो किस मैगजीन को फॉलो करना। तो ये सब मैं इस वीडियो, इस मेंटरशिप के थ्रू आपको बताऊंगी। एंड नेक्स्ट, कंट्रोल पैनिक। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विस एग्जाम में, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि सिविल सर्विसेज बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है। तो आपको अपनी पैनिक को कंट्रोल करना है ना, ताकि आप अच्छे से स्मूथली प्रिपरेशन कर पाए। तो ये थी कि आपको मेंटरशिप लेने की जरूरत क्यों है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट में जैसे कि मैंने बताया कि मेंटरशिप मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, मतलब मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हैं। अभी मोर देन 450 मेंबर्स हो गए हैं उस ग्रुप में। एंड 450 मेंबर्स, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं उसमें, तो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि आप कैसे जुड़ सकते हैं। तो अभी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। 450 मेंबर्स हैं, इसमें से ऑलमोस्ट 50 टू 60 मेंबर्स ही ऐसे होंगे जो सीरियस होंगे, और वो वैसा करेंगे जो मैं उनको बताऊंगी। मैं जैसे जैसे बताऊंगी मेंटरशिप में, वो वैसा वैसा फॉलो करेंगे, है ना। ये 50 टू 60 एस्पिरेंट्स होंगे आउट ऑफ 450, है ना। बाकी सारा, और जो बाकी सारे एस्पिरेंट्स है वो क्या करेंगे, तो बहुत किसी को ऐसा लगेगा कि मैं जो भी बोल रही हूँ फालतू बोल रही हूँ, मेरा बोलने का कोई मतलब नहीं है ना। एंड बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो सोचेंगे कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है मेरे मेंटरशिप में ज्वाइन होके। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे कि अरे खुद से पढ़ लेते हैं, सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, मेंटरशिप में क्या ही होने वाला है ना। तो ऐसे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स, एंड रियलिटी आपको भी पता है। एंड उसके बाद ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो सोचेंगे कि लड़की है, इसको क्या ही आता होगा, क्या ही बता लेगी, अच्छे से बता नहीं पाएगी क्योंकि मैं लड़की हूँ। ये रियलिटी है सोसाइटी की, है ना। एंड आप सब में भी बहुत सारे ऐसे कुछ एस्पिरेंट्स होंगे जो ये सोचेंगे। एंड लास्ट, कुछ तो ऐसे मेंबर्स होंगे जो जोश में अभी स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लिए, फिर बाद में उनका जोश खत्म हो जाएगा, वो डीमोटिवेट हो जाएंगे, एंड फिर वो मेंटरशिप में का मैं जो भी कुछ बताऊंगी वो फॉलो करना छोड़ देंगे। तो ऐसे बाकी सारे एस्पिरेंट्स होंगे। आउट ऑफ 450, 400 तो ऐसे ही होने वाले हैं, एक्सेप्ट दोस 50-60 सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि मैंने 70th मेंस के लिए खुद एक मेंटरशिप प्रोग्राम, आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया था 2000 रुपीज देके। एंड उसके बाद से मैंने वो ग्रुप को म्यूट पे डाल दिया, एंड मैंने फिर उसे एक बार भी देखा नहीं। बस कुछ अपडेट्स होता था तो बस मैं उसे खोल के देखती थी, एक दिन भर में एक बार टाइम मिला तो 5 मिनट के लिए मैंने देख लिया। मैंने एक भी उसमें अपनी कॉपी भी सेंड नहीं की। तो ये होता है। एंड वो 2000 रुपीज मैंने परचेज किया था, एंड मैंने उसका बिल्कुल भी यूज नहीं किया। तो आप सोच सकते हैं ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है,
ये मेंटरशिप मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट किया। तो आप सब समझ सकते हैं कि इसमें कितने सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिनका वैसा ही मेंटालिटी होने वाला है ना। तो एंड मैं एक बात और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, ये जो 50-60 मेंबर्स है जो मेरी बात को फॉलो करेंगे, उसमें से भी कुछ ऐसे 20-30 एस्पिरेंट्स होंगे जो सीरियस होंगे और जो अच्छे से सारी बातों को फॉलो करेंगे। एंड मैं आप नोट कर लीजिए इस पॉइंट को कि प्रीलिम्स बस उनका ही क्लियर होने वाला है। रेस्ट ऑफ द जो मेंबर्स है वो टाइम पास के लिए वो अपने टाइम वेस्ट करेंगे। तो बट हाँ, मैंने इनिशिएटिव लिया है तो मैं इसे कंप्लीट जरूर करूंगी। एंड मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आप सबको रियलिटी बताऊं, है ना। तो चलिए मैं आप अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पे चलते हैं कि ये इनिशिएटिव में क्या क्या होने वाला है, हम क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमारा डेली स्टडी प्लानर होगा। मैं आपको डेली रूटीन सेंड करूंगी ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, कि आपको इस दिन क्या क्या फॉलो करना, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो वो सब कुछ मैं टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आपको हर दिन दे दिया करूंगी। मॉर्निंग में आपको, आपके पास 24 आवर्स का टाइम रहेगा, आपको वो कंप्लीट करना होगा। तो ये डेली स्टडी प्लानर इस टाइप का होगा। देन वीकली टारगेट्स होंगे कि आपको एक वीक में क्या क्या कंप्लीट करना है, वो भी मैं वीक के स्टार्टिंग में दे दूंगी। जैसे संडे, मान लीजिए संडे, तो संडे को मैंने आपको जैसे संडे, तो मैंने आपको संडे को ये बता दिया कि हम इस वीक में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, है ना। एंड फिर मैं उसे उस वीकली टारगेट के अकॉर्डिंग डेली स्टडी प्लानर दूंगी। तो ये दोनों रिलेटेड होगा। नेक्स्ट, 2 टेस्ट्स पर वीक। हर वीक आप एटलीस्ट 2 टेस्ट सॉल्व करना है। मैंने जहाँ पे भी टेस्ट मॉक दिया था अपना, तो मैं वो सारे क्वेश्चंस आपसे शेयर करूंगी, अपने मॉक के क्वेश्चंस। तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं घर पे बैठ के। आप OMR को प्रिंट आउट करवा लीजिए, मैं आपको OMR की कॉपी भी ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो आप उससे ज्यादा करके प्रिंट करवा लीजिए अपने अकॉर्डिंग कि आपको हर वीक 2 टेस्ट देना है। तो 45 डेज या 60 डेज में कितना होना है, तो आप एक बार में उसे प्रिंट करवा लीजिए एंड फिर उसी पे आपको टेस्ट देना है। ओके, एंड तो इस तरह होगा टेस्ट। तो इससे आपका रिवीजन भी होते रहेगा एंड आपको पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है और कैसे पढ़ा है, क्या कुछ आपका बाकी है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। मैंने आपको बताया कि मुझे सब कुछ तो नहीं पता, बट मैं आपको वो सब बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम से रिलेटेड है। तो इस तरह हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। एंड नेक्स्ट, करंट अफेयर्स के नोट्स, जो सबसे ज्यादा सबको डाउट होता है कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े, इसकी नोट्स कहाँ मिलेगी। तो मैंने जो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं 71st के लिए, 72nd के लिए, तो मैं वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। आपको वो सब एक बार देख लेना है ना, वो सब आपको एक लुक ले लेंगे आपका, तो वो हो जाएगा। तो मैं करंट अफेयर्स के नोट्स आपके साथ शेयर करूंगी। एंड नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट बात और कि मैं बिहार के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस बनाऊंगी एंड आपको ग्रुप में दूंगी। तो आपको वो देखना है, क्योंकि ऐसे बिहार में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको इजिली यूट्यूब में या फिर कहीं जल्दी मिलता नहीं है ना। जैसे कि कन्नौज डायनेस्टी हो गया, देन डैम्स एंड लेक्स जो बिहार से रिलेटेड है। तो मैं उन सब की शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी, ज्यादा लेंथी नहीं, मैक्सिमम 10 मिनट्स के। तो आप उसे 2x की स्पीड में देखिए, तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मिनट लगेगा कंप्लीट करने में, वो इजिली हो जाएगा। तो आपको वो हर दिन जब भी मैं वीडियो डालू, आपको रेगुलरली देखना है, उसको आप पेंडिंग मत छोड़िए। अगर आप रेगुलरली देखेंगे तो आपका जो मेंटरशिप है वो अच्छे से आप यूटिलाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स के लिए मैं बिहार स्पेशल वीडियोस भी बनाऊंगी आप सबके लिए। वो भी 5 से 7 मिनट्स की होगी, तो आपका ज्यादा टाइम नहीं जाएगा उसमें। आपको रेगुलरली इसे भी देखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार स्पेशल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, जितनी भी अपडेट्स और नोटिफिकेशन है वो मैं ग्रुप में शेयर करती रहूंगी आप लोग के लिए, ताकि आप लोगों को पता रहे कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या अपडेट्स है। आपको कहीं और से देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, बुक्स एंड रिसोर्सेज कि मैं रिकमेंड करूंगी कि आपको कौन कौन से बुक्स एंड रिसोर्सेज लास्ट 45 to 60 डेज में फॉलो करना है। आपको मल्टीपल सोर्सेज पे नहीं जाना है, तो इस टाइप से मैं आपको गाइड करूंगी। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं डेली क्विज दूंगी ग्रुप में, तो आपको वो क्विज सॉल्व करना है। एंड हाँ, इस पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगी। 450 मेंबर्स अप्रॉक्स अभी हो गए, तो आप हर मेंबर को वो क्विज सॉल्व करना है, क्योंकि जब आप क्विज सॉल्व करते हैं तो आपको गेस पावर काम करता है। गेस पावर आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि आपको एग्जाम में कैसे, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप एग्जाम में कैसे उसे सॉल्व करेंगे, कैसे ट्रिक्स लगाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी गेसिंग पावर को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए स्पेशली। तो डेली क्विज डालना। मैंने कुछ दिन अभी कल ही एक क्वेश्चन उस ग्रुप में डाला था, तो 450 मेंबर्स में मुश्किल से 200 मेंबर्स ने भी उस क्विज को सॉल्व नहीं किया। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्विज रेगुलरली सॉल्व करना है, सारे जितने भी मेंबर्स होंगे ग्रुप में सबको।
एंड नेक्स्ट इकोनॉमिक सर्वे, बजट, फॉरेस्ट रिपोर्ट, देन सेंसस 2011, देन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस। ये सारे टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सबको हम इतनी ज्यादा बार पढ़ लेंगे, मैं आपको इतना ज्यादा बार बताऊंगी कि वो आपका रटा जाएगा। जितना भी डेटा होगा, जितने भी फैक्ट्स होंगे, वो आपको अच्छे से रटा जाएगा, जिसकी वजह से आप एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इन सब से रिलेटेड तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये थी कुछ 11 पॉइंट्स जो मैं मेंटरशिप के थ्रू आप सबको प्रोवाइड करूंगी। तो एट लास्ट मैं ये बोलूंगी, क्या ये चीजें आप नहीं करते होंगे? तो आप भी करते होंगे ये चीजें, बट अगर आप मेरे साथ करेंगे तो आप एंजॉय करेंगे, उससे आपको मजा आएगा करने में, आप स्टडी को एंजॉय करने लगेंगे, आप मोटिवेट होंगे। तो बस यही मेरा इनिशिएटिव है इस मेंटरशिप को स्टार्ट करने का, क्योंकि पढ़ते सब कुछ सेम चीज ही है। बट हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताऊंगी कि मैं इस मेंटरशिप स्टार्ट करने के लिए, ये तो 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए है मेंटरशिप, 73rd बीपीएससी के लिए नहीं है, 72nd के लिए है। तो मैं इसमें ये एज्यूम करूंगी, मैं ये एजम्पशन लेके चल रही हूँ कि आप सभी ने स्टैंडर्ड बुक्स को अच्छे से पढ़ लिया होगा, क्योंकि एग्जाम 26 जुलाई को होने वाली थी, जो अभी पोस्टपोन हो गई है। तो आपने स्टैंडर्ड बुक्स तो कवर कर ही लिया होगा, है ना। और अगर आपने नहीं किया है तो स्टैंडर्ड बुक्स अगर आपने कवर नहीं किया तो ये ग्रुप आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं इसमें पूरा सिलेबस आपका कवर नहीं करवाने वाली। ये सिर्फ 45 डेज के लिए मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगी एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। सो मैं यकीन करूंगी कि आपने एटलीस्ट 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा अब तक। तो ये इस ग्रुप में ज्वाइन करने का जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप वेलकम है इस ग्रुप में। अगर आप नहीं भी करते, अगर आप फिर भी जुड़ते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप अगर 50% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो ये थी मेंटरशिप की जितनी भी डिटेल्स थी, मैंने सब कुछ आप सबके साथ शेयर कर दिया। एंड अगर आपको मेंटरशिप में ज्वाइन होना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड करने का लिंक आपके कमेंट का रिप्लाई में दे दूंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो एंड आपको ये मेंटरशिप भी पसंद आया हो, क्योंकि मैंने जो कुछ भी बताया सब कुछ रियलिटी था, कुछ भी इधर उधर कुछ भी फालतू बातें मैंने नहीं बोली है। तो मैं आप सबके कमेंट का वेट करूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।